ये कौन सर पे कफन लपेटे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आप लोगों को मैं बता दिया, बीवी के हुकूक। औरत को टेढ़ी पसली से पैदा किया गया है, तो आप इसके टेढ़ेपन से ही फ़ायदा उठाएं। अगर इसको सीधे करने की कोशिश करेंगे तो ये टूट जाएगी। कुरान मजीद का लफ्ज़ी मतलब क्या होता है और कुरान मजीद में कितने ग़ज़वात का ज़िक्र है। ज़हे मुक़द्दर हुज़ूरे हक से सलाम आया, पयाम आया। झुकाओ नज़रे, बिछाओ पलके, अदब का मकाम आया। ज़हे मुक़द्दर हुज़ूरे हक से सलाम आया, पयाम आया। ये कौन सर पे कफन लपेटे, चला है उल्फत के रास्ते पर। ये कौन सर पे कफन लपेटे, चला है उल्फत के रास्ते पर। फरिश्ते हैरत से तक रहे हैं, ये कौन ज़ी एहतराम आया। ज़हे मुक़द्दर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम, आप लोगों को खुश आमदीद आज की ट्रांसमिशन में। और आप देख रहे हैं हिना एंड एमन व्लॉग्स पर रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन। और माशाल्लाह बहुत लोग पसंद कर रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आ रहे हैं। और जो पीछे आप आवाज़ सुन रहे हैं वो मेरे बेटे वो कर रहे हैं, छनछने के साथ खेल रहे हैं, तो उसकी आवाज़ आ रही है, प्लीज़ उसको इग्नोर करें आप। और माशाल्लाह आप लोग कमेंट्स में भी बताते हैं कि आप लोगों के रोज़े बहुत अच्छे गुजर रहे हैं। और कल जैसा कि मैंने बताया था, अगर आप लोगों को दिन को प्यास लगती है तो आपको क्या करना चाहिए। और कुछ लोगों को ये भी कमेंट्स थे कि हमें दिन को ये भी होता है कि हम लोग 3 टाइम खाने के आदी हैं, तो अब तो थोड़े माशाल्लाह हाफ़ के करीब रोज़े गुजर गए हैं, तो हम लोगों को ये होता है कि अभी तक वो रूटीन सही वाली वो वाली सेट नहीं हुई, तो हमें भूख भी असर के टाइम लगती है। तो उसके लिए ये है कि आप जब सहरी करते हैं तो एकदम ज़्यादा सारा ना खाया करें, क्योंकि सम टाइम ऐसा भी होता है कि हम लोगों को ये होता है कि हम पूरा दिन भूखा रहना तो बहुत सारा पेट में डाल देते हैं, और वो बाद में क्या ना हमारे पेट में दर्द भी होता है, गैस भी होती है। उसकी वजह से कोशिश क्या करें कि मील्स में खाएँ, क्योंकि जब आप मील्स में खाते हैं तो आप लोगों को इतना ज़्यादा लगता भी नहीं, और सारा दिन जो है वो आप मील्स में थोड़ा थोड़ा करके आपने अपने पूरा जो मील होगा वो ले लिया होगा, तो आपको दिन में भूख भी कम लगेगी। इसलिए एकदम खाने के बजाय आप लोग पोर्शन में खा लिया करें, तो वो भी आपको हेल्प करेगा दिन में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, चलते हैं सबसे पहले अपने टॉपिक की तरफ। और जो हमारा आज का टॉपिक है वो नईम खान साहब हमारे साथ हैं, वो आज का टॉपिक डिस्कस करेंगे। कुछ दिन एक आधा दिन पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था खामन के हुकूक, तो उसके बाद अभी आज हम करने लगे हैं बीवी के हुकूक क्या हैं वो नईम साहब इस पर अच्छे से रोशनी डाल सकेंगे। मैं तो एक अदना सी बंदी हूँ, और मतलब इतना इल्म तो नहीं है कि मैं इतने ख़ास टॉपिक्स पे बात कर सकूँ आप लोगों से, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत जो नॉलेज होता है मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के साथ वो शेयर कर सकूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आप लोगों को मैं बता दिया, बीवी के हुकूक। तो चलते हैं नईम खान साहब, आप कुछ रोशनी डालें कि जैसे आपने खामन के हुकूक के ऊपर रोशनी डाली थी, इस तरह प्लीज़ आज बीवी के जो हुकूक हैं वो उनके बारे में भी हमारे नाज़रीन को, हमारी यूट्यूब फैमिली को कुछ बताएं। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह हिना बहन ने बहुत खूबसूरत सवाल किया है। जैसा कि हमने लास्ट सेशन में खामिन के हुकूक, शोहर के हुकूक के मतलब बात की थी, तो आज एक जो बीवी का किरदार है
और इसकी जो वक़्त है उसके ऊपर गुफ्तगू करने का मौका है। तो जैसे कि मैंने पहले भी ज़िक्र किया था कि ये बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है, और ये वाहिद ऐसा रिश्ता है जिसको अल्लाह पाक ने इंसान के ऊपर छोड़ा हुआ है। क्योंकि इंसान ये नहीं अपने माँ बाप अपनी मर्ज़ी से नहीं बना सकता, अपने चाचा ताया किसी को अपनी मर्ज़ी से, बहन भाई को अपनी मर्ज़ी से नहीं बना सकता, लेकिन उसका जो शोहर है उसको अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं। कोई भी औरत है, लड़की है, वो अपने खाविंद को पसंद कर सकती है, अपने लिए एक लाइफ पार्टनर चुन सकती है। तो कुरान पाक में ये जो रिश्ता है इसको बहुत ही खूबसूरत करार दिया गया है, और अल्लाह पाक ने एक छोटी सी बात में इनके खूबसूरती को इस तरीके से वाज़ेह किया कि कमाल है। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जो शौहर और बीवी हैं ये एक दूसरे का लिबास है, एक दूसरे का लिबास है। जैसा कि लिबास इंसान की अंदर जो पहनी हुई चीज़ है उसको छुपा देता है, इस तरह ये शौहर और बीवी का जो रिश्ता है कि बीवी अपने शौहर के तमाम ऐबों पे पर्दा डाल देती है, तमाम कोताहियों पे, शौहर अपने बीवी के, और कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं आपस में, एक दूसरे के एहसासात का ख्याल रखते हैं, मोहब्बतें बांटते हैं आपस में, और हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। और फरमाया गया कि औरत को टेढ़ी पसली से पैदा किया गया है, तो आप इसके टेढ़ेपन से ही फ़ायदा उठाएं। अगर इसको सीधे करने की कोशिश करेंगे तो ये टूट जाएगी। तो अगर हमें जिस तरह कि हमारी कोई किसी की बीवी है, अगर उसके अंदर कुछ नेगेटिविटीज़ हैं, कुछ चंद आते हैं, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता दुनिया में, अगर कुछ नेगेटिविटीज़ हैं, कुछ आदत ऐसी हैं जो पसंद नहीं हैं, तो हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें भी होंगी जो पसंद भी होंगी। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रख के उससे मोहब्बत की जाए और उसको सारे हकूक़ दिए जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ दौड़ भी लगा लिया करते थे। आपस में एक जगह पे एक मुकाम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा के साथ वहाँ पे दौड़ लगाई, एथलीट किया। तो एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद को हरा लिया, उनको जिता दिया, फिर आप खुद जीत के। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका ख्याल रखते थे, और यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक ज़ौजा के साथ 1 वीक तक सोहबत नहीं की, क्योंकि उनकी चाहत नहीं थी। तो जब उनकी चाहत हुई तो फिर यानी कि उसकी ख्वाहिशात का ख्याल रखा जाए, जबर ना किया जाए, क्योंकि हम हाकिम नहीं हैं। कोई भी हाकिम ग़ुलाम वाला इसमें इस्लाम में शादी में कॉन्सेप्ट नहीं है। ये दोनों एक एहसास के जज्बे हैं, और ये एहसास का रिश्ता है। बाकी जितने भी रिश्ते हैं वो खूनी रिश्ते हैं, लेकिन ये जो निकाह का मियाँ बीवी का खूबसूरत रिश्ता है, ये एहसास का रिश्ता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक। और आप देख रहे हैं नैन अहमद पर रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन, और ये एक मेरी छोटी सी कोशिश है कि मैं रोज़ाना आप लोगों के पास आऊँ और आप लोगों से बातचीत करूँ। और जो पीछे आवाज़ें आ रही हो, मैंने शुरू में भी बताया कि मेरा बेटा खेल रहा है इधर, और उसके खिलौनों की आवाज़ें, प्लीज़ उन्हें इग्नोर करें। और आप चलते हैं आज के हमारे फेवरेट जो हर सेगमेंट में हम लेकर आते हैं, हर ट्रांसमिशन में आप लोगों के लिए एक सेगमेंट लेकर, इसमें मैं आप लोगों को एक किस्सा सुनाती हूँ। और आज का जो किस्सा है उसका अनवान है दिल का सुकून। और एक शख्स ने ये अपनी कहानी लिखी, और उसमें वो लिखता है कि एक दिन मेरा दिल बहुत ज़्यादा बेचैन था, बेकरार था, मेरे दिल को सुकून नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो मैं घर पे फिर रहा था, कुछ मेरा किसी चीज़ के अंदर दिल नहीं लग रहा था। तो मैंने वैसे बैठे बैठे ख्याल आया कि मैं घर से बाहर निकल जाता हूँ। तो थोड़ी देर के लिए मैं बाहर निकला, मैं सड़कों पे इधर से उधर फिर रहा था, पर मेरा दिल में जो बेचैनी थी, बेकरारी थी, एंजाइटी थी, वो बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गई। तो गुज़रते गुज़रते मेरा गुज़र एक मस्जिद के सामने से हुआ। तो मैंने देखा, टाइम देखा, तो वो किसी नमाज का टाइम नहीं था। तो मैंने कहा चलो वज़ू कर लेता हूँ, कर 2 रकत नमाज ही पढ़ लेता हूँ, तो शायद इससे मेरे दिल को सुकून मिले। तो वो जाता है, जाकर जब जैसे कहता है मैं वज़ू करता हूँ और मस्जिद के अंदर दाखिल होता हूँ, तो मैं देखता हूँ एक शख्स वहाँ पर बैठा है, वो गिड़गिड़ा कर रो रहा है, ज़ारों कतार रो रहा है, और कह रहा है या अल्लाह पाक मेरी मदद कर दे कहीं से, ताकि मैं अपना कर्ज़ उतार सकूं। कहते हैं मैं उसके पास बैठ जाता हूँ, और मैं बैठकर उसका जो उसकी दुआ है वो मैं गौर से सुनता हूँ। और जब वो दुआ ख़त्म करता है तो मैं उससे हाथ मिलाता हूँ। हाथ मिलाने के बाद मैं उससे सलाम दुआ लेने के बाद उससे मैं कहता हूँ कि भाई तू इतना रो रहा था, और मैंने तेरा सुना कि तू किसी कर्ज़ की बात कर रहा था, माजरा क्या है।
तो वो आगे से अर्ज़ करता है, वो आगे से वो बंदा जो होता है वो बयान करना शुरू करता है कि भाई इस तरह मेरे ऊपर किसी का कर्ज़ है और आज आखिरी दिन था कर्ज़ उतारने का, और मैं अपने जिस ऑफ़िस में काम करता हूँ मैंने अपने ऑफ़िस के बॉस को भी कहा है कि प्लीज़ आप मुझे पैसे दे दें, मैंने अपना कर्ज़ उतारना, अपने रिश्तेदारों को सबको मैंने कहा है, पर मेरी कोई भी मदद नहीं कर रहा और मुझे बहुत डर लग रहा है कि मैं अपना लास्ट जो दिन है उसमें मैं अपना कर्ज़ कैसे उतारूँगा। तो कहते हैं कि मैंने क्या किया कि अपनी जेब में हाथ डालकर मैंने उससे जितने कहा कितना तुम्हारा कर्ज़ है, तो मैंने इतने पैसे उसके हाथ में थमा दिए और उससे कहा कि जा और अपना कर्ज़ उतार दे। और साथ ही जब मैंने उसे ये कहा तो वो बंदा फिर गिड़गिड़ा के रोना शुरू हो गया। मैंने उसे कहा कि चल हौसला कर, और वो शख्स कहता है कि मैंने कहा कि तुम अपने जेब में से मैंने दोबारा हाथ डालकर एक विजिटिंग कार्ड निकाला, और विजिटिंग कार्ड निकाल कर मैंने उसके हाथ में थमाया और मैंने कहा कि तुझे आइंदा भी जब भी कभी पैसों की ज़रूरत हो तो तुम मुझे फ़ोन करना। तो उस बंदे ने बिना देखे बिना पढ़े मेरा जो एड्रेस और फ़ोन नंबर वाला कार्ड था, विजिटिंग कार्ड था, वो मुझे वापस मेरे हाथ पे थमा दिया। तो मैंने कहा तुमने ये कार्ड जो है इसको देखा भी नहीं और मेरे हाथ पे क्यों थमा दिया? तो उसने कहा कि मैं तुम्हारा पता रख कर क्या करूँगा, जिस पाक परवरदिगार ने जिस पाक परवरदिगार को मेरे हर ऐब का पता था, हर हाल का पता था, जब मुझे ज़रूरत होती है तो वो मेरी हर ज़रूरत पूरी करता है, जिसने मेरी ज़रूरत पूरी करने के लिए आपको इस मस्जिद में भेज दिया, तो वो पाक परवरदिगार अगर मुझे और भी कोई मुश्किल परेशानी होगी तो कोई ना कोई मेरा सबब बना लेगा। तो मेरा राब्ता तो डायरेक्ट मेरे अल्लाह पाक से है, तो मैं बंदों से राब्ता रख कर क्या करूँगा। सुभान अल्लाह कि कितने ही वो बंदा कहता है कि मेरे दिल को इतना सुकून मिला, इतना इत्मीनान मिला कि पाक परवरदिगार मैं भी ज़िंदगी में कभी किसी के काम आया। तो अल्लाह पाक हम सब को तौफ़ीक दे कि हम ज़िंदगी में कभी किसी के काम आए, और उसके साथ साथ अल्लाह पाक हमें ये भी तौफ़ीक दे कि हम लोगों की मदद कर सकें, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि हम लोगों के पास इतनी इस्तिताअत होती है कि हम किसी की हेल्प कर सकें, लेकिन हम अपने दिल को रोक लेते हैं। पर अपने दिल को नहीं रोकना चाहिए, जितना हो सके, क्योंकि अल्लाह ने दिया, अगर अल्लाह की राह में देंगे, अल्लाह के बंदों पर ख़र्चेंगे, इंसानियत की खिदमत करेंगे, तो क्या पता अल्लाह उनके सबब और हमें कितना नवाजेगा। तो आई होप कि आज का किस्सा आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर कोई बयान करने में गलती खता हुई हो तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। तो चलते हैं क्विज सेगमेंट की तरफ, जिसमें मैं रोज़ाना आप लोगों से 3 क्वेश्चन पूछती हूँ। माशाल्लाह आप लोगों के बहुत ज़्यादा DM भी आ रहे हैं, और साथ साथ आप लोग कमेंट्स में भी बहुत ज़्यादा लिख रहे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मेरी जो गलतियाँ खुताइयाँ होती हैं अल्लाह की रज़ा के लिए आप लोग उस पर भी पर्दे डालते हैं। तो चलें फिर आज के सेगमेंट का पहला क्वेश्चन जो है वो मैं आप लोगों से पूछ लेती हूँ। तो आज के सेगमेंट का पहला क्वेश्चन है जी, 4 आसमानी किताबें कौन सी हैं? ये हमारा पहला क्वेश्चन है। और हमारा दूसरा क्वेश्चन ये है जी, कुरान मजीद का लफ्ज़ी मतलब क्या होता है? कुरान मजीद का लफ्ज़ी मतलब क्या होता है? और कुरान मजीद में कितने ग़ज़वात का ज़िक्र है? कुरान मजीद में कितने ग़ज़वात का ज़िक्र है जी? ये हमारे 3 क्वेश्चन हैं। आई होप कि आज का सेगमेंट और आज की ट्रांसमिशन जितनी भी थी, जितना भी टाइम मैंने आप लोगों के साथ स्पेंड किया, तो ये आप लोगों को अच्छा लगा होगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मुझे इस तरह ही प्यार और सपोर्ट देते रहेंगे, और हमारा ये साथ जो है वो इंशाल्लाह आखिरी रमज़ान तक रहेगा। और उसके बाद भी कोशिश करूँगी कि डेली आप लोगों से मिलने की कोशिश करूँ, पर उसका वादा नहीं कर सकती, लेकिन जो पहले वादा किया इसको इंशाल्लाह पाए तकमील तक लेकर जाऊँगी। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मुझे इस तरह ही प्यार और सपोर्ट दिखाएं, और मुझे इस तरह मोटिवेट करें, मेरी इस तरह स्ट्रेंथ बने आप लोग, ताकि मैं और भी कोशिश करूं कि मैं ये जो कार खैर है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके, ज़्यादा से ज़्यादा होमवर्क करके आऊँ। और सम टाइम मैं बोलने में या किसी चीज़ में कोई गलती कर लेती हूँ तो अल्लाह की रज़ा समझ के माफ़ कर दीजिएगा। कल तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। कल इंशाल्लाह फिर एक अच्छे और अच्छे और ख़ूबसूरत टॉपिक के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।